हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राशि दिस साइड अगेन। और कैसे हो सब लोग यार। हमारा पेपर है 2 अप्रैल को। अगर किसी ने वीडियो देखी होगी मेरी तो अरे फिर बोलने लग गई। मेरे से ज़्यादा तो भाई इन लोग को पसंद है यैपिंग करना, है ना। कभी कभी मुझे भी यही लगता है यार, इन्हीं से बातें करवाते हैं सारी। मैं चुप हो जाती हूँ, तुम लोग ही बोल लो भाई सारा। खैर कोई बात नहीं है। एज आई सेड, हमारा पेपर है 2 अप्रैल को। टुडे इज़ 24 और यहाँ से हमारे पास बचे हैं करेक्ट 8 डेज़ इसको मिला के। अभी मैं जब शूट कर रही हूँ तो अभी कितना बज रहा है? ओके, ऑलमोस्ट 3:30 बज रहा है अभी। सुबह से मैंने क्या पढ़ा है भाई, ऑनेस्टली बताऊँ तो ज़ीरो। कुछ नहीं पढ़ा मैंने। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कल रात को मैंने पढ़ा था 12 से 3। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में दैट आई विल बी गिविंग मॉक टेस्ट इस पीरियड में। तो मैंने कल दिया था मॉक टेस्ट। किसका दिया था यार? आई हैव गदर सीरीज़। तो गदर सीरीज़ है, गदर सीरीज़ कहाँ से आ गई इसमें सीरीज़ में? खैर, वेदांतु की एकलव्य जेई मेंस टेस्ट सीरीज़ अप्रैल टर्म की वो ली थी मैंने, तो उसका मैंने टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे कुछ खास नंबर तो नहीं आ रहे हैं। वही यार 50-60 के बीच में अटक गए हैं नंबर मेरे। और वो पता नहीं आगे बढ़ ही नहीं रहे, ना वो नीचे जा रहे हैं और ना ही वो ऊपर जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ इसमें? इसके क्या करूँ मैं? इससे कुछ होगा क्या? इससे कुछ भी नहीं होगा भाई। 300 में से इतने नंबर आ रहे हैं मेरे। और मुझे पूरा 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 भरोसा है कि भाई शायद नंबर, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे नंबर कम हो सकते हैं एक बार को, अगर मैंने पढ़ाई बंद कर दी। बट ये पढ़ ही नहीं रहे भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक तो मेरा दिमाग ना ऐसा ख़राब हो गया है ना, मेरे को पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा आजकल। देखो मेरे को ना जनवरी में अच्छे खास, मैं तुम्हें बताऊँ, जनवरी में मैंने क्या सोचा था। मेरा पेपर वॉज ऑन 23 जनवरी, शिफ्ट 2। तो मैंने सोचा था कि 15 दिन पहले अप्रैल से, यानी कि 15 मार्च तक मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए। मतलब सिलेबस प्लस रिवीजन। एंड 15 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक आई विल जस्ट गिव मॉक टेस्ट। क्या हुआ इसका? भाई इतना बुरा फेल किया है ना, इतना बुरा फेल किया है ना ये प्लान मेरा। मतलब जब मैं, बाय द वे तुम्हें पता नहीं होगा शायद क्योंकि मैंने जब ये चैनल बनाया था, तो मैंने कब बनाया था ये? मैंने बनाया था जनवरी के एंड में। जनवरी के एंड इन द सेंस कि 29 या फिर 30 जनवरी को शायद पहली वीडियो डाली थी मैंने। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। तो पेपर का तो कुछ मैंने बताया नहीं था कुछ भी तब भी। लेकिन मैं शूट किया करती थी, अपलोड नहीं करती थी लेकिन शूट किया करती थी मैं, फॉर माई सेक। मैं अपने लिए करती थी, पता नहीं क्यों, बट करती थी फालतू के काम। तो मैंने डिसाइड किया था, जैसे जनवरी में भाई पता क्या हुआ था कि मेरा पेपर 23 को था, तो 13 तारीख से, 13 तो छोड़ो, 10 तारीख से ही, 10 जनवरी से मेरा पढ़ने में मन लगना बंद हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल ही, मतलब ख़त्म हो गया था। और मैंने डिसाइड किया था तब, जब 2-3 दिन, पता है 2-3 दिन पहले तक ना, 23 जनवरी शायद 2-3 दिन पहले तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। मतलब मेरे पापा मतलब कहते हैं कि भाई मतलब नींद वगैरह का कुछ मत करो, सेक्रीफाइस वगैरह, नींद में कोई वो मत करो, पढ़ाई करो लेकिन नींद में ज़्यादा वो मत करो ना, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पता है इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था मुझे, मेरे को 4-4 5-5 बजे तक नींद नहीं आती थी। मतलब सोचो कि मैं 12 बजे बेड पे आ गई थी, 12 बजे लाइट वाइट्स ऑफ करके, 4-5 बजे तक भाई साहब नींद ही नहीं आ रही मुझे। ये हालत हो गई थी मेरी। तो मैंने सोचा था इसीलिए कि अप्रैल के पेपर में भाई 15 दिन पहले तक तो मैं तो, अभी तब मैंने सोचा था कि 15 दिन पहले मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगी। अभी हालत मेरी ये है कि अगर 15 घंटे पहले भी अगर मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है भगवान जी की मेरे ऊपर सच्ची में। क्योंकि मुझे लग रहा है 15 छोड़ो, 5 घंटे पहले तक भी मेरा कुछ ख़त्म नहीं हो पाएगा पेपर के। यार पता नहीं यार, एक तो पता है इतनी सारी कॉपियाँ हैं ना, इतनी सारी कॉपियाँ रखी हुई हैं, इतनी सारी कॉपीज़ हो गई हैं जिसमें केवल चैप्टर से मेरे ख्याल से 8-10 नोटबुक्स हो गई हैं मेरी, जो मुझे रिवीजन करनी है। और भाई मेरा जो ट्रॉमा हो रहा है ना, मेरे को कॉपी खोलने का मन नहीं कर रहा है मेरा। लिटरली पेजेस पढ़ना और रिवीजन करना, चीज़ें याद करना तो बहुत दूर की बात है, मेरा कॉपी को टच करने का भी मन नहीं कर रहा है। ये हालत हो गई है मेरी।
तो मुझे अपनी हालत देख के मैंने सोचा था, पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैं आईआईटी का पेपर आई एम नॉट श्योर कि मैं दूंगी कि नहीं। अब तो लग रहा है कि भाई जिस तरह से मेरी अप्रैल वाले में हालत हो रही है ना, मुझे ये देना ही पड़ेगा। सीयूईटी तो देना ही है। फिर से पता है मैं सोचूंगी ना, अभी मैं सोचूंगी भाई सीयूईटी में तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। सीयूईटी के कुछ दिन पहले भी मैं एक वीडियो डालूंगी कि भाई मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से मन नहीं लग रहा। सच्ची बता रही हूँ, यही होता है हर बार, यही होता है मेरे साथ। मैंने 4 जेईई मेंस के पेपर दिए और चारों में यही हुआ है मेरे साथ, इसमें भी यही हो रहा है। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ना कि नहीं भाई अगली बार तो बिल्कुल ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, एट द एंड होता वही है यार। मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, मेरे से मॉक टेस्ट नहीं दिया जा रहा। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग के साथ ऐसा होता होगा, मैं अकेली नहीं हूँ, ये तो मुझे पता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस मामले में। यार एक चीज़ बताओ यार, तुम मेरे वीडियोस जो हैं वो व्यूज़ आ रहे हैं उस पर, व्यूज़ इन द सेंस कि पहले तो भाई पहला वीडियो जो मैंने डाला था भाई साहब मैं तो तरस गई थी, ऐसे कि भाई 50-60 व्यूज़ भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 50-60 तो छोड़ो, अब तो मेरे ख्याल से 120-130 व्यूज़ क्रॉस कर जा रहा है। लेकिन भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते तुम? हैं, भगवान ने हाथ पैर दिया है तुम्हें, पैर 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 का तो क्या ही करोगे, हाथ तो दिया है ना, तो इस्तेमाल करो थोड़ा यार, सब्सक्राइब बटन हिट कर दिया करो यार। मतलब इतनी भी क्या हालत है तुम्हें? हैं, सॉरी यार, किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। तुम बुरा मत मान जाना, पता चले लाइक तो करते रहो, डिसलाइक करके चले जाओ। बाकी तुम लोग बताओ यार क्या हाल चाल है। मतलब मेरे ख्याल से सबका मोस्टली जितने भी मैं देख रही हूँ वीडियोस, सबका जो यही लग रहा है कि किसी का मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। जिस फेज़ में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, नहीं मतलब भाई 16-16 घंटे पढ़ना चाहिए हमें, उसमें हम 16 घंटे छोड़ो, मैं तो 6 घंटे भी नहीं पढ़ पा रही ढंग से। 16 घंटे तो दूर की बात है, मैं तो 6 घंटे भी मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। और मेरे को ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है भाई। मैं तो सोच रही हूँ उन लोगों का क्या होता होगा जिनको अभी सिलेबस ही नहीं हुआ, जिन लोग सोच रहे हैं कि अभी ज़ीरो पे, वैसे ज़ीरो पे कोई होता नहीं है, बस कहने को बातें हैं, लेकिन ज़ीरो पे कोई होता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो बोलेंगे कि हम ज़ीरो पे हैं और फिर उनके नंबर आते हैं 96-97 परसेंटाइल। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं सच्ची में। एक तो आजकल ना मतलब इतने सही मतलब इतने कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना मैं, भाई पता नहीं मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो सोच रही हूँ फिर यही कर लूँ यार, एक चीज़ में तो ढंग से काम करूँ मैं। एक चीज़ तो मेरे से होती नहीं, जो पढ़ाई तो हो नहीं रही, सोचा यही कर लूँ भाई। कम से कम फालतू की स्क्रॉल करने से और टाइम वेस्ट करने से फालतू की जगह यही कर लूँ, कम से कम कुछ तो हो जाएगा। फिर से बोल रही हूँ भाई, डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं बोलती नहीं हूँ, बहुत कम बोलती हूँ अपने वीडियोज़ में, कि मुझे लगता है भाई ठीक है चलो कर देंगे। अबे तुम करते ही नहीं हो, है क्यों करते हो ऐसे? कर दिया करो यार प्लीज़। यही चल रहा है भाई, मतलब पढ़ने का मन कर नहीं रहा है आजकल। और एक और प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं ना क्या करती हूँ, रात को 12 से 3 मैंने बताया हुआ कि मैं टेस्ट देती हूँ, और फिर मतलब लेटते सोते सोते मुझे 3:30 बज जाता है, और फिर मुझे 9 बजे घर में उठा दिया जाता है। 9 बजे उठा दिया जाता है और फिर मेरा पूरा दिन भाई ऐसा जाता है ना, ऐसे लेज़ी सा जाता है ना यार, मन नहीं कर रहा। कभी इधर पढ़ी हूँ, कभी उधर पढ़ी हूँ, कभी इधर कॉपी किताब लेके, पता चल रहा है कॉपी किताब लेके सो रही हूँ। भाई पूरा दिन वेस्ट हो जा रहा है, और फिर मुझे पूरे दिन का रिग्रेट होता है कि यार मैंने पढ़ा नहीं। और फिर 12 से 3 में फिर से जगी होती हूँ, फिर से पढ़ रही होती हूँ, और फिर पूरा अगले दिन ऐसे चला जाता है। भाई लिटरली 2-3 दिन से यही हो रहा है मेरा को, लूप में फंस गई हूँ मैं गंदा वाला। पता नहीं भाई सही है गलत है मुझे नहीं पता, बस करती जा रही हूँ जो जितना हो पा रहा है। बाकी वही है यार, गॉड हैज़ बेटर प्लान्स मे बी। यही कह सकती हूँ। और ये अपने दिमाग को, अपने आप को शांत करने की, अपने आप को सांत्वना, सिंपैथी देने की मेरी एक नाकाम कोशिश। ऑनेस्टली यार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड खुद से, बहुत ज़्यादा। बाकी सिचुएशंस को तो क्या ही एक्सक्यूज़ बनाऊँ मैं, जब मुझे पता है कि गलती पूरी मेरी है। जब मेरे पास टाइम था तब मैंने पढ़ा नहीं। यार एक तो ना पता चल, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, किसको ब्लेम करूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, उसमें भी गलती मेरी है। लेकिन भाई मैंने कोशिश तो की ना, कोशिश तो की, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती। खुद को भी ब्लेम करना मैं चाह नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने कोशिश करी है, मुझे पता है हाँ उतनी पोटेंशियल जितनी थी मेरे अंदर उतनी मैंने नहीं पढ़ाई करी, शायद और ज़्यादा कर सकती थी मैं, बट कोशिश तो मैंने करी है ना यार। अब माना अगर 50-50 तो पता नहीं भाई क्या ही बोलूँ मैं। 100 नंबर की पोटेंशियल है ना, तो मैंने 50% पोटेंशियल अपनी यूज़ करी है, और 50% मेरी ऐसे ही पड़ी हुई है खाली। ये हालत है मेरी।
और अभी भी लास्ट के 8 दिन बचे हैं, 8 दिन, और 8-10 नोटबुक्स है मेरे पास। एक दिन में 1 नोटबुक भी करूँगी ना तो भी नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मैं बेशर्मों की तरह हँस रही हूँ। ओह माय गॉड ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार ठीक है, अपने आप को जितना काम रख सकूँ उतना काम रखूँ, बट मुझे लगता है वो जैसे-जैसे 8 दिन बीतेंगे ना, वैसे-वैसे ये और ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत सोचती हूँ, बस कर नहीं पाती कुछ भी। खैर बस यार, दिस वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, बस और क्या, सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरा आगे क्या हुआ, मेरी ये जेईई जर्नी कहाँ जाके ख़त्म होगी, कहाँ जाके एंड होगी, तुम जानना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब। एंड और क्या, बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और तुम अपना बता देना भाई, क्या कर रहे हो आजकल, कितने दिन बचे हैं, है ना, कितने दिन बचे हैं, क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, सबको पता होगा। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।